नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। तो आज फिर से एक नया अपडेट आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। जैसा आप सभी ने थंबनेल पर तो पढ़ ही चुके होंगे कि आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो आज क्या हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, आज आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा। तो देखिए, हमारे सामने ऑफिशियल नोटिस जो है वो आया हुआ है और इस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। तो इसलिए ये नोटिस ऑफिशियल ही है और दिनांक जो है वो 2/2/2022 यानी कि 2 फरवरी 2022 को हमें प्राप्त हुआ है। और इसमें सेवा में रखा गया है समस्त प्राचार्य निदेशक एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालय तथा संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। और यहाँ पर विषय की अगर हम बात करें तो विषय यहाँ पर रखा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी ऑडियो सहित व अन्य परीक्षा केंद्रों हेतु नामक की व्यवस्था किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को विषय पता ही लग चुका है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर बहुत बड़ी बात की गई है। सभी कॉलेजों को जो है वो नोटिस भेजा गया है और इस पे ऊपर लिखा भी गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है अति आवश्यक। तो शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करने की जो है वो कृपा करें, ऐसा भी इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये काम जो है वो परीक्षा से पहले ही संपन्न करना है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आगे हम विस्तार पूर्वक जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महोदया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की सत्र 2021-22 सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं यथाशीघ्र आयोजित होनी प्रस्तावित है। इस आशय हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाना है। विश्वविद्यालय से संबंध किसी भी महाविद्यालय को कभी भी अल्प सूचना पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि परीक्षा जो है वो जल्द से जल्द करानी है, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे वो सेमेस्टर परीक्षा हो। और उसके अंतर्गत आपका अगर कॉलेज पहले से निर्धारित नहीं है कि आपके कॉलेज में हम परीक्षा कराएंगे, तो उस स्थिति में भी आपके कॉलेज को तुरंत के तुरंत एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है। इसलिए आपकी तैयारी जो है वो पूरी रखें, ऐसा यहाँ पर पहले पैराग्राफ में कहा गया है। और दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है कि अतः ऐसे संबद्ध महाविद्यालय जिनमें सीसीटीवी कैमरा ऑडियो सहित यानी कि जिनमें ऑडियो को भेजने का फंक्शन होता है, अन्य परीक्षा केंद्र हेतु मानक उपलब्ध नहीं है, वह शीघ्र अतिशीघ्र इनकी व्यवस्था कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी कि जिन कॉलेजों में जिन क्लासरूम्स में जो है वो सीसीटीवी कैमरा ऑडियो फंक्शन सहित नहीं है, जिनमें यानी कि चित्र के साथ साथ आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए, इसकी व्यवस्था नहीं है, तो इस व्यवस्था को जल्द से जल्द अपने कॉलेज में करना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत परीक्षा केंद्र संबंधी शासन आदेश संख्या 1/2020 17 स्तर 1/2020 16 दिनांक 3/1/2020 में अंकित समस्त निर्देशों का आरक्षित पालन का संलग्न उपरोक्त अनुसार है। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि भाई अगर आपके कॉलेज में कैमरे वगैरह हैं, ऑडियो वगैरह का फीचर है उन कैमरों में, तो आप उनको लगे रहने दीजिए। आपका कॉलेज को हम कभी भी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर बना सकते हैं, हम अपनी किसी भी परीक्षा को वहाँ पर करा सकते हैं। और जिन कॉलेजों में वो नहीं है उनसे निवेदन है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र कैमरे के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी जाए, रिकॉर्डिंग हो, उसका भी जो है वो इंतजाम कर ले। और जिन कॉलेजों के पास कैमरा है परंतु ऑडियो फंक्शन नहीं है, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का कोई भी सिस्टम वहाँ पर नहीं है, तो ऑडियो सिस्टम भी वहाँ पर लगाने की कृपा करें। ऐसा यहाँ पर सभी कॉलेजों को जारी जो है वो नोटिस किया गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि ये हम नहीं कह रहे, ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो पहले शासन आदेश जारी किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि जहां पर भी परीक्षा होगी, चाहे वो परीक्षा किसी भी लेवल की हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरा प्लस ऑडियो फंक्शन होना अनिवार्य है। तो वो इन्होंने यहां पर साथ में संलग्न किया है और ये कहा गया है कि आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रेक्षक जो है वो आर रमेश कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो है वो आया है। और यहाँ पर लखनऊ दिनांक 3 जनवरी 2020 को ये आया था। लगभग 1.5 से 2 साल पहले ये नोटिस आया था, परंतु अभी तक इसी नोटिस के अंतर्गत जो है वो कार्य सभी हो रहे हैं। और इस नोटिस में दोस्तों यही कहा गया था कि भाई महाविद्यालय हो या फिर कोई विद्यालय हो, वहाँ पर राउटर होना चाहिए, वाईफाई की कवरेज होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए,
DVR होना चाहिए, सभी प्रकार का ऐसा एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए कि कॉलेज के प्रत्येक कमरे की रिकॉर्डिंग हो तथा उस रिकॉर्डिंग को एक जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो नोडल अधिकारी के द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा प्रत्येक जिले के स्तर पर, वहाँ पर उसको जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए। यानी कि पता लगना चाहिए कि किस कॉलेज के किस कमरे में जो है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तथा सभी की आवाज़ जो है वो भी जानी चाहिए। तो इस प्रकार का एक आदेश जारी किया गया था और इसके लिए ये भी कहा गया था कि भाई जहाँ पर व्यवस्था है वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है वो अतिशीघ्र कर ले, तथा इसके लिए कुछ धनराशि जो है वो सरकार ने भी उपलब्ध कराई थी। तथा कुछ ये कहा गया था कि जो कॉलेज का आपका फंड होता है उससे आप इसको खर्च कर दीजिए। और यहाँ पर बहुत लंबा जो है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट भी लिखा गया है कि किसी राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध सहायुक्त संगठक महाविद्यालयों से यथासंभव 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले महाविद्यालयों व परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के हेतु छात्र छात्रों 100 केंद्र प्रणाली लागू रहेगी। यानी कि ये भी कहा गया था कि उनकी रेंज वाईफाई के इतनी होनी चाहिए कि 10 से 5 किलोमीटर दूर अगर हेडक्वार्टर वगैरह बनाया जाए तो वहाँ भी उनकी रेंज होनी चाहिए। कुल मिलाकर लगभग 30 किलोमीटर के जो एरिया है उनके जो कॉलेजेस हैं उनकी जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो एक जगह पर फोरकास्ट कर दी जाएगी। इस प्रकार का यहाँ पर नोटिस किया गया था और उसके लिए फिर से एक बार सभी कॉलेजों को याद दिलाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। कुछ का तो पिछले वर्ष जो है वो कोशिश कर ली गई थी, कुछ में लगवा दिया गया था, लेकिन पिछली बार भी कुछ में था कुछ में नहीं था। लेकिन उसके बाद शासन जो है वो सख्त हुआ, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से फिर से इनको नोटिस जारी किए गए। तो अब इस बार यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से इस काम को करवाने वाली है और जो कॉलेज इसको नहीं करेंगे उनके खिलाफ शायद कार्रवाई भी होगी। तो अभी तो यही कहा गया है कि भाई जिनके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो लगवा लीजिए। अभी तक ये भी नहीं कहा गया कि इसके खर्च के लिए पैसा यूनिवर्सिटी देगी, सरकार देगी या फिर कॉलेज को ही निर्वहन करना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, और ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते हैं अपने चैनल पर। सीसीएस यूनिवर्सिटी के जरा सा अपडेट भी मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, तो इसी कारण आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम से अभी तक आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों के जो है वो सवाल आते रहते हैं, तो मैं उनके वहीं पर आंसर उनको देता रहता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।